हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, बीएनएसएस से। हम आज पढ़ेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर आप सब जानते हैं क्या मतलब होता है उसका, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम चलते हैं, जैसे सबसे पहले एफआईआर होती क्या है। एफआईआर भाई इन्वेस्टिगेशन को मोशन में लेके आती है, ये वाली बात हम लोगों को पता है। उसी से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ये 173 में अभी दे रखी है, चैप्टर 13 में दे रखा है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ये क्या है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। इसी में ही हम एफआईआर के बारे में बात करते हैं। अब एक कई नए प्रोविजन स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि आप अब एफआईआर ई एफआईआर के फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं। जैसे आप पोर्टल बना रखा है, वेबसाइट्स बना रखी हैं, तो उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और अगर आप ये एफआईआर फाइल करते हैं तो आप पुलिस स्टेशन में जाके 3 दिन के अंदर उस एफआईआर में साइन करेंगे। जिसने भी ये ई एफआईआर करी है वही पर्सन आके साइन करेगा। अब एक और कंसेप्ट आया है जो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दी गई है इसको, वो है जीरो एफआईआर में। ये पहले इसको इसमें स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं थी। जीरो एफआईआर क्या होती है कि अगर आपके साथ में कोई ऑफेंस हुआ है और आप श्योर नहीं हो कि कौन से जुरिस्डिक्शन में है, तो आप अपने नियरेस्ट जुरिस्डिक्शन में जाके एफआईआर लगा दीजिए। तो वो हर एफआईआर का एक नंबर होता है, और उस पुलिस स्टेशन की डायरी का एक नंबर इस तरीके से वो अलॉट कर देते हैं, ये नंबर हो गया 2026 का। लेकिन जीरो एफआईआर के केस में वो जीरो नंबर की तरीके से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसको जो भी पुलिस स्टेशन के पास प्रॉपर जुरिस्डिक्शन होगा, तो वहाँ इस एफआईआर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जो विक्टिम है उसे एफआईआर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, कॉपी। तो भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग गए हैं, हमने तो कंप्लेंट दे दी, हमारी तो एफआईआर रजिस्टर हो गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारी तो एफआईआर हुई नहीं, क्योंकि जब तक आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है, रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं किया गया है, आपको कॉपी नहीं दी गई है, आप नहीं कह सकते कि आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, कर सकते हैं। मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो दे आर ऑथराइज। वैसे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मस्ट, बट अगर कोई ऑफेंस है जो छोटा, मतलब ज़्यादा 3 से 7 साल तक का ऑफेंस है, और पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि इसमें हमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर हमें रजिस्टर करना चाहिए एफआईआर, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। इस केस के लिए उन्हें 14 डेज के अंदर में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी और परमिशन लेनी पड़ेगी डीएसपी से, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से। अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को कि भाई हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, तो आप हमारी एफआईआर रजिस्टर कराइए। अब थोड़ा सा इस बारे में हम पढ़ लेते हैं। चैप्टर 13 डील करता है कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड द पावर टू इन्वेस्टिगेट। जो हमने कहा, एफआईआर और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द बीएनएसएस। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब क्या हो गया है, अब बीएनएसएस हो गया है। However, the concept of FIR is found under 173 of the Sanhita. It is the information given in oral or in writing. ओरल या राइटिंग किसको, पुलिस ऑफिसर को। किसको, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। इंचार्ज कौन होता है, एसएचओ होता है। एज टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑब्जेक्ट क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है एफआईआर के, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रस्ती मिस्त्री 1960 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफआईआर इज द इंफॉर्मेशन relating to the commission of a cognizable offense, which is first in point of time and on the strength of which investigation into that offense start होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एफआईआर क्या होता है कि इंफॉर्मेंट की नज़रों से देखें तो वो तो क्रिमिनल लॉ को मोशन में सेट इन करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टू ऑब्टेन, ये क्या है, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्फॉर्म करता है कि हाँ भाई आपके थाने के जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर में ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, इसीलिए आप सूटेबल स्टेप्स लीजिए और जिसने गलत किया है उसको बुक करिए। एफआईआर के क्या क्या एसेंशियल्स हैं या क्या प्रोसीजर होता है, अब हम ये देख लेते हैं। तो 173 में क्या है, उसमें प्रोसीजर दे रखा है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो इट इज द गिवन बाय के कौन देता है, इन्फॉर्मेंट देता है, किसको देता है, एसएचओ को देता है, किस तरीके से, ओरली और राइटिंग। इफ गिवन ओरली इट शैल बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। कौन राइटिंग में रिड्यूस करेगा, एसएचओ। उसके बाद क्या किया जाएगा, रेड ओवर किया जाएगा, किसको, इन्फॉर्मेंट को। when it is given in writing or reduced in the form of writing, आप उसमें साइन करेंगे। एंड जो सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो एक बुक में एंटर कर लिया जाएगा, प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो इन्फॉर्मेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एफआईआर इज नॉट अ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फैक्ट्स, और सारी माइन्यूट डिटेल्स एफआईआर में नहीं लिखी जा सकती, और अगर नहीं भी लिखी गई हैं तो उस वजह से एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू कम या बढ़ती नहीं है। देयरफॉर इन एफआईआर नेम ऑफ ऑल द विटनेसेस नीड नॉट बी मेंशन्ड। अगर नहीं किया गया है तो आप कुछ कह नहीं सकते। सेकेंड एफआईआर का कोई एक इम्पोर्टेंस केस है एके एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहा क्या गया है कि अगर एक व्यक्ति ने पहले एफआईआर करी बी के अगेंस्ट में, फिर बी ने क्या कहते हैं, उसी ने क्या कहते हैं, या किसी और ने एक और एफआईआर कर दी, तो ऐसे केस में सेकंड एफआईआर का केस होता है। कुछ कुछ क्रॉस एफआईआर के केस भी होते हैं, जैसे ए ने बी के अगेंस्ट में एफआईआर करी और बी ने ए के अगेंस्ट में एफआईआर करी। जीरो एफआईआर जो हमने अभी बात करी थी कि अगर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है तब भी कोर्ट रजिस्टर कर सकता है ऐसी एफआईआर को, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बनातीराम उल्लू 1994 सुप्रीम कोर्ट में इसको कहा गया। कोर्ट ने बहुत ही, हम लोग देखते हैं कि जब हम जाते हैं, या ये डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं कि नो एवरीवन फियर्स द बैटन ऑफ पुलिस, जब पुलिस के डंडे का अभी भी सबका डर रहता ही है, एंड इट्स नॉट, पुलिस इज नॉट अभी भी उतनी फ्रेंडली नहीं है जितना होना चाहिए। इसी वजह से कभी कभार एफआईआर लोगों की रजिस्टर भी नहीं होती अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखकर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस बेंच ने, जो जिस समय सीजे थे पी सताशिवम, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि भाई एफआईआर को मैंडेटरी रजिस्टर कराया जाए। उन्होंने कहा कि भाई पहला है कि एफआईआर क्या है, वही क्रिमिनल लॉ प्रोसेस को मोशन में करती है, और अगर एफआईआर झूठी भी है वो तो बाद की बात है ना, बाद में पोस्ट एफआईआर सिचुएशन है। दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट रिवील कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आप केवल और केवल ये चेक कर सकते हो कि क्या इंफॉर्मेशन जो दी गई है उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो 174 में आप एनसीआर रिकॉर्ड करो, उसके लिए ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। अगर अभी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप करोगे तो यही देखोगे कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी छोटे ऑफेंस, जैसे कुछ कुछ ऑफेंसेस हैं जैसे मैट्रिमोनियल, करप्शन या कमर्शियल केसेस में आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अरेस्ट जरूरी नहीं है इन ऑल केसेस में, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पुराने वाले सीआरपीसी में भी दे रखा था। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पहले आईपीसी में भी ऑफेंस था, अब बीएनएस सेक्शन 199 में भी ऑफेंस है। सेक्शन 199 कहता है कि पुलिस और पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग डायरेक्शंस अंडर द लॉ, अगर कोई भी मिसबिहेव करता है क्यूज के साथ, या कस्टोडियल टॉर्चर करता है, या नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करता है, तो पुलिस ऑफिसर के लिए 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, और इसमें फाइन का भी प्रावधान है। इसी वजह से भाई एक तरफ आप, इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई स्टैट्यूटरी फाइन तक का और पनिशमेंट तक का भी प्रावधान है अगर पुलिस ऑफिसर आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है। सेक्शन 173 बीएनएसएस में साफ साफ वर्ड क्या यूज हो रखा है, शैल यूज हो रखा है, और यहाँ भैया कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। और अगर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि भाई जो उसका सिंपल मीनिंग है आप उसको दीजिए, उसको फॉलो करिए। ऐसी सेक्शन 33 ऑफ द बीएनएस वो कह रहा है कि कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए इंडिविजुअल की ड्यूटी होती है वो इन्फॉर्मेशन दे। अब हम इन्फॉर्मेशन देने को जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर को, लेकिन पुलिस ऑफिसर एफआईआर ही नहीं रजिस्टर कर रहा है, वो उस पर एक्शन ही नहीं ले रहा है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन देने का फायदा ही क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई एफआईआर रजिस्टर करें। रीजनेबल एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अरेस्ट के लिए यूज होता है, एफआईआर के लिए नहीं होता है। वैसी जैसी पोस्ट फॉल्सहुड ऑफ एफआईआर, कोई भी ऐसा और अदर सिनेरियो है तो वो पोस्ट एफआईआर सिनेरियो है। अब जैसे एक और वो एक मैगज़िम है, एक्सप्रेसियो उनिस इस्ट एक्सक्लूसिव अल्टीरियस, वन थिंग एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर, कि भाई अगर एक बार कह दिया है कि एफआईआर रजिस्टर करना नहीं है तो फिर
उसमें फिर डाउट नहीं रह जाता। पुलिस एक्ट में भी ये कहा गया है कि भाई आप रिकॉर्ड करिए जनरल डायरी में। 173 में भी कहा है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर इज एसेंशियल। और 254 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कह रहा है कि पार्लियामेंट का जो लॉ होगा वो प्रिवेल कर जाएगा अगर दो लॉज में डिस्प्यूट आ रहा है। तो भाई इसी तरीके से मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार 1997 सुप्रीम कोर्ट में held that whenever a magistrate directs an investigation on the complaint, the police has to register a cognizable case on that complaint, treating the same as an FIR, investigate into the case. शाखा राव वर्सेस स्टेट 1969 हेल्ड एफआईआर में भी टेलीफोन के थ्रू भी रिकॉर्ड करी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द ललिता, जो अभी 2013 का जजमेंट हम पढ़ रहे हैं, while ensuring and protecting the rights of one accused and the complainant, a preliminary should be made in a time bound manner। जो अब हमारे उसमें दे भी रखा है कि भाई 14 दिन के अंदर में आप को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं एफआईआर कोई गलत है तो आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए भी जा सकते हैं, जो कि 528 बीएनएसएस में दे रखा है। तो थैंक यू एवरीवन, यही है हमारा टॉपिक बीएनएसएस के ऊपर।